आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 13। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। यूपी को मिलेंगी 7 नई सड़कें, पहली बार पर्यावरण के अनुकूल होंगी, दुर्घटनाओं का खतरा भी होगा कम। लखनऊ में 7 नई सड़कों का निर्माण शुरू हो गया है। ये सड़कें मुख्यमंत्री ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम के तहत बनाई जा रही हैं। इन सड़कों की खासियत यह होगी कि ये पर्यावरण के अनुकूल होंगी और इन पर दुर्घटनाओं का खतरा भी कम होगा। सड़कों के किनारे पार्किंग और वेंडिंग जोन भी बनाए जाएंगे। एनटीपीसी में नौकरी की भरमार, ग्रेजुएट के लिए आवेदन करने का मौका, 40,000 मंथली मिलेगी सैलरी। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन में नौकरी पाने का सपना देख रहे युवाओं के लिए शानदार अवसर है। इसके लिए एनटीपीसी ने जूनियर एग्जीक्यूटिव के पदों के लिए भर्तियां निकाली हैं। अगर आप भी इन पदों पर अप्लाई करने के इच्छुक हैं तो एनटीपीसी की आधिकारिक वेबसाइट ntpc.co.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। एनटीपीसी के इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 14 अक्टूबर से शुरू होने वाली है। गेहूं के भाव ने तोड़ा रिकॉर्ड, हाई लेवल पर पहुंचे रेट। इस त्योहारी सीजन में सरसों के साथ साथ देश की कई मंडियों में गेहूं के रेट भी समर्थन मूल्य को पार कर गए हैं। पिछले 1.5 माह से गेहूं के दामों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। यह भी कई दिनों तक जारी रहेगी क्योंकि अभी गेहूं की नई फसल की आवक में लंबा समय है। किसानों को अपने गेहूं को समर्थन मूल्य से ऊंचे रेट पर बेचने का मौका मिल रहा है। कई मंडियों में तो गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य से दोगुने से भी ज्यादा भाव किसानों को मिल रहे हैं। इस बार केंद्र सरकार ने गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2275 रुपए घोषित किया हुआ है और कई मंडियों में भाव 5000 रुपए प्रति क्विंटल के पास पहुंच गए हैं। यूपी के 72 लाख बिजली उपभोक्ताओं के लिए खुशखबरी, दिवाली से पहले योगी सरकार देगी ये बड़ा तोहफा। उत्तर प्रदेश में बिजली के दाम घटेगा या फिर बढ़ेगा ये स्पष्ट नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि इस बार लोगों को बढ़े हुए बिजली के बिलों से राहत जरूर मिलने वाली है। बता दें कि यूपी में बहुत जल्द ही बिजली की नई दरें घोषित होने वाली है। उपभोक्ता परिषद ने बिजली दरों को और कम करने की मांग उठाई है। 120 दिनों के अंदर होती है बिजली दरों की घोषणा। यूपी राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने बिजली कंपनियों पर निकल रहे 33,000 करोड़ से अधिक सरप्लस के एवरेज में बिजली की मौजूदा दरों को कम करने की मांग सरकार से की है। विद्युत के 2003 के अधिनियम के मुताबिक बिजली कंपनियों को वार्षिक राजस्व आवश्यकता प्रस्ताव के स्वीकारने के 120 दिनों के अंदर ही नियामक आयोग को बिजली दर की घोषणा करनी होती है। इसलिए माना जा रहा है कि 3 से 4 दिनों में नई दरों पर निर्णय हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में कई सड़कों का होगा चौड़ीकरण, आम जनता का आवागमन होगा बेहतर। उत्तर प्रदेश सरकार ने महत्वपूर्ण धार्मिक स्थानों को जाने वाले मार्गों को चौड़ा करने का प्रयास शुरू किया है। पहले चरण में 586 करोड़ रुपए व्यय होंगे। इस योजना का उद्देश्य उन धार्मिक स्थानों को जाने वाले रास्तों को रेखांकित करना है जहां हर वर्ष कम से कम 5 लाख लोग आते हैं। लोक निर्माण विभाग ने राज्य के प्रमुख धार्मिक स्थानों को जाने वाले मार्गों को चौड़ा करने का प्रयास शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लोक निर्माण विभाग ने पर्यटन एवं धर्मार्थ कार्य विभाग से महत्वपूर्ण धार्मिक मार्गों की सूचना मांगी है। धर्मार्थ मार्गों का पुनर्निर्माण करने के लिए 1758 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित किया गया है। पहले चरण पर 586 करोड़ रुपए खर्च होंगे। आधार कार्ड में कौन सी जानकारी कितनी बार करवा सकते हैं अपडेट, डीओबी को लेकर सबसे सख्त नियम। आधार नंबर सिर्फ एक बार जारी किया जाता है। अगर पहली बार आधार कार्ड बनवाने में कोई गलती हो जाती है तो UIDAI की तरफ से सुधार का मौका दिया जाता है। आधार में बदलाव को लेकर सख्त नियम बनाए गए हैं। आप सिर्फ एक बार ही आधार में डेट ऑफ बर्थ चेंज करवा सकते हैं। ठीक ऐसा ही नियम जेंडर के लिए भी है। चकबंदी को लेकर आ गई बड़ी खबर। अब गांव में जन चौपाल के जरिए होगा किसानों का यह बड़ा काम। उप संचालक चकबंदी द्वारा न्यायिक प्रक्रिया से संबंधित शिकायतों को परिवादी से संबंधित न्यायालय में वाद योजित कर निस्तारण कराने के निर्देश निर्गत किए गए। बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी द्वारा कृषकों को चकबंदी प्रक्रिया से होने वाले लाभों के संबंध में जागरूक किया गया। 28 को ग्राम अर्छा बरेटी व ओरा में तथा 30 अक्टूबर को ग्राम सिधौली व दरसेडा में चौपाल का आयोजन किया जाना है।
दीपावली से पहले उत्तर प्रदेश सरकार को केंद्र से मिले 32,000 करोड़ रुपए, सीएम योगी ने दी प्रतिक्रिया। केंद्र सरकार ने राज्यों को 1,78,173 करोड़ रुपए का कर हस्तांतरण किया। उत्तर प्रदेश को सबसे ज्यादा 31,962 करोड़ रुपए मिले। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश को मिली धनराशि के लिए प्रधानमंत्री मोदी और वित्त मंत्री को धन्यवाद दिया। यह राशि त्योहारों की तैयारियों और राज्य के विकास में मदद करेगी। इससे उत्तर प्रदेश की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। यूपी पुलिस कांस्टेबल रिजल्ट की जानकारी। उत्तर प्रदेश राज्य में पुलिस विभाग के द्वारा अगस्त के महीने में आयोजित करवाई गई पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा के अंतर्गत 30 लाख से अधिक विद्यार्थी शामिल हुए थे। कांस्टेबल की यह परीक्षा 60,000 से अधिक पदों के लिए करवाई गई है। यूपी पुलिस कांस्टेबल के रिजल्ट को लेकर कई प्रकार की तिथियों का उल्लेख किया जा रहा है, जिसके साथ अभ्यर्थी काफी दुविधा में है तथा यह सुनिश्चित नहीं कर पा रहे हैं कि आखिरकार कब तक और किस तिथि के मध्य नतीजे सामने आएंगे। अभ्यर्थियों की जानकारी के अनुसार अभ्यर्थियों की जानकारी के लिए बता दें कि यूपी पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट 25 अक्टूबर से 30 अक्टूबर 2024 तक जारी होने की संभावना है। इस समय के मध्य किसी भी तिथि के अंतर्गत आधिकारिक वेबसाइट पर रिजल्ट घोषित किया जा सकता है। यूपी में कड़ाके की सर्दी की आ गई तारीख। अगस्त सितंबर की भारी बारिश से पड़ेगी ठंड। जानिए मौसम विज्ञानी ने क्या बताया। उत्तर प्रदेश में मानसून इस बार अपने तय समय से 15 दिन ज्यादा रुका, लेकिन अब मानसून पूरी तरह से विदा हो चुका है। मानसून के यूपी में ज्यादा दिन तक रहने के कारण सर्दी भी इस बार देर से शुरू होने का अनुमान है। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार 15 नवम्बर से गुलाबी सर्दी शुरू हो सकती है। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ के प्रोफेसर डॉक्टर नवीन अरोड़ा ने बताया कि मौसम में परिवर्तन हो रहा है। जैसे जैसे पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, इसका असर साफ तौर से मौसम पर भी पड़ता है, जिसके चलते साल की सभी ऋतु अपने समय से आगे पीछे हो रही हैं। योजना में सभी महिलाओं को मिल रहे मुफ्त गैस सिलेंडर, जल्द लें योजना का लाभ। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा समर्थित किया गया है, जिसके तहत महिलाओं को एलपीजी कनेक्शन दिए जाते हैं ताकि उन्हें चूल्हे पर खाना पकाने की समस्याओं से छुटकारा मिल सके। पीएम उज्ज्वला योजना के तहत महिलाओं को गैस कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा कोई शुल्क नहीं दिया जा रहा है और सभी पात्र महिलाओं को एलपीजी कनेक्शन बिल्कुल मुफ्त दिया जा रहा है। आपको पता होगा कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत आवेदन प्रक्रिया चरणों के अनुसार की जाती है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन पाने के लिए महिलाएं अपनी सुविधा के अनुसार ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन पत्र जमा कर सकती हैं, जिसके तहत उन्हें 15 दिनों के भीतर सरकार द्वारा लाभार्थी बना दिया जाएगा। नई दिल्ली से श्रीनगर तक वंदे भारत स्लीपर ट्रेन, जाने टाइमिंग, रूट और किराया। नई दिल्ली से श्रीनगर तक वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की शुरुआत से कश्मीर घूमना अब और भी आसान होने जा रहा है। जनवरी 2025 से शुरू होने वाली इस ट्रेन में एसी 3 टियर, एसी 2 टियर और एसी फर्स्ट क्लास जैसी सुविधाएं होंगी। यह ट्रेन शाम 7 बजे दिल्ली से रवाना होकर 13 घंटे से भी कम समय में सुबह 8 बजे श्रीनगर पहुंचेगी। किराया थर्ड एसी के लिए 2,000 रुपए से शुरू होगा, जिससे यात्रा आरामदायक और सुविधाजनक होगी। सीएम ग्रिड योजना से स्मार्ट होने लगी सड़कें। यूपी के शहर को दशहरे के दिन मिली सौगात। यूपी में सीएम ग्रिड योजना के तहत सड़कें स्मार्ट बन रही हैं। दशहरे के दिन अलीगढ़ को 4 सड़कों की सौगात मिली है। मेयर प्रशांत सिंघल, कोल विधायक अनिल पारशर और नगर आयुक्त विनोद कुमार ने इन सड़कों का शिलान्यास किया। पन्ना देवी फायर स्टेशन के पास आयोजित कार्यक्रम में पूजन कर विधि विधान से 4 स्मार्ट सड़कों के निर्माण की नींव रखी। 2025 अक्टूबर तक सड़क का निर्माण पूरा होगा। निर्माण एजेंसी सड़क का 5 साल तक रखरखाव करेगी। शिकंजा, करोड़ों लोगों के फ्री राशन पर चली सरकार की कैंची। नहीं मिलेगा मुफ्त गेहूं, चना और चीनी। हाल ही में सरकार ने फ्री राशन के 4 साल और बढ़ा दिए हैं। अब दिसंबर 2028 तक लाभार्थियों को फ्री राशन मिलता रहेगा। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर भी सामने आ रही है। जी हाँ, ऐसे लाभार्थियों की सूची बनाई जा रही है जो फर्जी तरीके से योजना का लाभ ले रहे हैं, यानी अपात्र होते हुए भी प्रधानमंत्री गरीब अन्नमूलन योजना का लाभ ले रहे हैं। पिछले साल अकेले उत्तर प्रदेश से ऐसे 10 लाख लोगों को चिन्हित किया गया है। साथ ही ऐसे लोगों के राशन कार्ड रद्द करने की कार्यवाही विभाग की ओर से की जाएगी। विभागीय सूत्रों का दावा है कि पूरे देश से करोड़ों की संख्या में ऐसे लोग मिल जाएंगे जो अपात्र होते हुए भी फ्री राशन पा रहे हैं।
सहारा रिफंड लिस्ट, मिलेगा पैसा वापस, सहारा इंडिया की नई रिफंड लिस्ट जारी। बताते चलें कि सहारा इंडिया कंपनी के द्वारा सभी रिफंड लिस्ट को कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट पर ही अपलोड करवाया जा रहा है, ताकि सभी आवेदक व्यक्ति आसानी से वेबसाइट पर लॉगिन करके अपनी जानकारी के आधार पर लिस्ट में अपना नाम चेक कर पाएं। लिस्ट में नाम होने पर सहारा इंडिया कंपनी के द्वारा अधिकतम 45 दिनों के अंतर्गत ही लोगों के खातों में धनराशि की किस्तों को पहुँचाया जा रहा है। कंपनी के द्वारा लोगों के पैसे वापस किए जाने का कार्य बहुत ही तेजी से पूरा किया जा रहा है। सहारा इंडिया कंपनी के लक्ष्य के अनुसार वर्ष 2025 तक सभी निवेशकों के पैसे ब्याज समय लौटा दिए जाएंगे। कंपनी ने अभी तक कई रिफंड लिस्टों को जारी कर दिया है तथा इन लिस्ट में जिनके नाम शामिल किए गए हैं उनके लिए पहली किस्त भी मिल चुकी है। गाजियाबाद और नोएडा वाले ध्यान दें, 20 दिनों तक नहीं मिलेगा पानी, लाखों लोग होंगे प्रभावित। हरिद्वार में गंग नहर की सफाई के कार्य के चलते नोएडा और गाजियाबाद में 20 दिनों तक गंगा जल की आपूर्ति बंद रहेगी। इससे दिवाली तक लगभग 10 लाख की आबादी प्रभावित होगी। हालांकि अधिकारियों ने यह सुनिश्चित करने के लिए व्यवस्था की है कि इस अवधि के दौरान निवासियों को पानी की कमी का सामना न करना पड़े। ऐसे में सोमवार से लोगों को गंगा जल नहीं मिलेगा। यूपी में बिजली चोरी रोकने के लिए विभाग ने कसी कमर, घरों पर लगेंगे स्मार्ट मीटर। गाजियाबाद में बिजली चोरी रोकने और उपभोक्ताओं को बिजली बिल की समस्या से निजात दिलाने के लिए विद्युत निगम ने कमर कस ली है। इसके लिए स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे जिससे बिजली चोरी का भी पता चल सकेगा। शुरुआत में विद्युत उपकेंद्रों के फीडर पर स्मार्ट मीटर लगेंगे, जिसके बाद ट्रांसफार्मरों पर स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। इससे बिजली चोरी पर लगाम लग सकेगी। फ्री मोबाइल योजना शुरू, 15 नवंबर से मिलेंगे मोबाइल। फ्री मोबाइल योजना से काफी लाभ मिलेगा, जिसमें मोबाइल के साथ साथ फ्री इंटरनेट, डाटा कॉलिंग इत्यादि प्रकार की सुविधा 3 सालों तक मिलती रहेगी। फ्री स्मार्ट योजना में किन महिलाओं को लाभ दिया जाएगा, इसकी जानकारी यहाँ दी गई है। राज्य की महिलाओं को मिलेगा ये लाभ। सखी योजना से जुड़ी महिलाओं को मिलेगा लाभ। योजना भाजपा सरकार शुरू कर रही है। भाजपा सरकार के मुख्यमंत्री श्री भजन लाल जी शर्मा जी के द्वारा कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। 70,000 मोबाइल फोन वितरित किए जाएंगे। गोरखपुर बिहार रूट की 50 ट्रेनें होंगी निरस्त, 64 बदले मार्ग से चलाई जाएंगी। त्योहार पर बढ़ेंगी मुश्किलें। गोरखपुर गोंडा रेलखंड पर स्थित डोमिनगढ़ से जगतबेला के बीच ऑटोमेटिक सिग्नलिंग कार्य के चलते पूर्वोत्तर रेलवे प्रशासन ने गोरखपुर और बिहार रूट की 50 ट्रेनों को निरस्त कर दिया है। 14 से 28 अक्टूबर तक इन ट्रेनों का संचालन प्रभावित रहेगा, जबकि 64 ट्रेनों को बदले मार्ग से चलाने का निर्णय लिया गया है। इससे त्योहार पर यात्रा करने वाले मुसाफिरों के लिए दुश्वारियां बढ़ेंगी। 2 करोड़ देशवासियों को दिवाली का तोहफा, सबको मिलेगा फ्री गैस सिलेंडर। आज के समय महंगाई चरम सीमा पर है। यही वजह है आम नागरिकों को बाजार की कोई भी चीज खरीदने से पहले एक बार सोचना पड़ता है। तो यदि आप एक गैस उपभोक्ता हैं और गैस सिलेंडर के बढ़ते दामों से परेशान हैं, तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। सरकार की तरफ से सभी देशवासियों को फ्री गैस सिलेंडर देने का ऐलान कर दिया गया है, जिसके लिए देश के लगभग 2 करोड़ महिलाओं को फायदा होने जा रहा है। बता दें, फ्री गैस सिलेंडर का लाभ केवल वही प्राप्त कर सकते हैं जिनका गैस कनेक्शन प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत हुआ है। भाई वाह, सरकार ने खोला खजाना, दिवाली बोनस की रकम जानकर उछल पड़े कर्मचारी। दिवाली का त्योहार भारत में रोशनी, खुशियों और उमंग का प्रतीक है। इस वर्ष यह त्योहार सरकारी कर्मचारियों के लिए और भी विशेष बन गया है। सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए दिवाली के अवसर पर एक बड़ा तोहफा दिया है, जिससे लाखों परिवारों में खुशी की लहर दौड़ गई है। इस वर्ष दिवाली के अवसर पर सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए विशेष बोनस की घोषणा की है। यह घोषणा न केवल कर्मचारियों के लिए खुशी का कारण बनी है, बल्कि उनके परिवारों के लिए भी त्योहारों को और अधिक यादगार बनाने का अवसर प्रदान करती है। 2 महीने में बदल जाएंगे ये सरकारी नियम। फ्री राशन बन सकता है मुसीबत, राशन कार्ड पर करवा लें जरूरी काम। यदि आप राशन कार्ड धारक हैं तो हम आपको कुछ टिप्स देने जा रहे हैं। अगर आप इन्हें फॉलो करेंगे तो काम काफी आसान होने वाला है। फ्री राशन लेते हैं या आपके पास भी राशन कार्ड है तो आपको इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आने वाले समय में थोड़ी समस्या हो सकती है। सरकार की तरफ से राशन कार्ड को लेकर नियम में थोड़ा बदलाव किया गया है। ऐसे में फ्री राशन वाले थोड़ा सावधान हो जाएं। सरकार ने ई-केवाईसी का ऑप्शन दिया था, जिसका मतलब था कि राशन कार्ड धारकों को ई-केवाईसी करवाना अनिवार्य हो गया था। इसके लिए वह ऑनलाइन प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं या नजदीकी राशन की दुकान पर जाकर इसे पूरा करवा सकते हैं। अब सरकार ने इस प्रोसेस की डेडलाइन को आगे बढ़ा दिया है। राशन कार्ड की ई-केवाईसी की आखिरी तारीख को बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दिया गया है, यानी आपको इससे पहले ही ये पूरा प्रोसेस करना होगा।
यूपी उपचुनाव लखीमपुर में कुर्मी वर्सेस ठाकुर की लड़ाई, कहीं बिगाड़ न दें 4 सीटों पर बीजेपी का खेल। लखीमपुर कोऑपरेटिव चुनाव का विवाद अब यूपी की सियासत सुलगाने में लगी है। लखीमपुर के बीजेपी विधायक योगेश वर्मा पर मारपीट का मामला ठाकुर वर्सेस कुर्मी की राजनीतिक अदावत में बदलता जा रहा है। कहा जा रहा है कि विवाद की आग और ज्यादा सुलगती है तो इसका सीधा असर आने वाले उपचुनाव पर पड़ सकता है। यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिस पर 4 सीटों पर कुर्मियों का दबदबा है। मारपीट के पूरे प्रकरण को योगेश वर्मा ने कुर्मी का अपमान बताया है। वर्मा के हजारों समर्थक कार्रवाई न करने को लेकर लगातार विरोध कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि कुर्मी वर्सेस ठाकुर का यह विवाद अगर और ज्यादा बढ़ता है तो इसका सीधा नुकसान बीजेपी को हो सकता है। पीएम इंटर्नशिप के आवेदन शुरू, युवाओं को हर महीने मिलेंगे 5,000 रुपए, जाने योग्यता। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के तहत युवाओं को भारत की टॉप 500 कंपनियों में इंटर्नशिप करने का मौका मिलेगा। इस योजना का उद्देश्य 5 साल की अवधि में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करना है। इनमें गैस, तेल और ऊर्जा क्षेत्र में सबसे अधिक मौके हैं। इसके बाद ट्रेवल्स और हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र में इंटर्नशिप के अवसर हैं। एक उम्मीदवार ज्यादा से ज्यादा 5 इंटर्नशिप ऑप्शन चुनकर आवेदन कर सकता है। 200 रुपए के नोट पर आरबीआई का बड़ा फैसला, वापस मंगा लिया इतने करोड़ नोटों को। भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में एक फैसला लिया है जिसमें अपने 200 के नोटों को बाजार से तकरीबन 137 करोड़ रुपए मूल्य की करेंसी को वापस मंगा लिया है। इसकी वजह यह है कि नोटों को खराब बताया जा रहा है। ये नोट या तो गंदे हो गए हैं या काफी सारे नोट खराब बताए जा रहे हैं। इन नोटों को कटे फटे होने की वजह से मार्केट से इसे भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लगभग 137 करोड़ नोटों को वापस मंगा ली है। चले जानते हैं इस पर क्या कुछ बड़ी खबर आई है। हाल ही में देखा जाए तो भारत में 2000 रुपए के नोटों को भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बंद करने का आदेश दिया था और जल्द से जल्द 2000 रुपए के नोटों को बैंकों में जमा करने के लिए आदेश जारी किया था। आपको बता दें कि इससे पहले भी पुराने 500 के नोटों को बंद किया गया था और इसे वापस जमा करने के लिए आदेश दिए गए थे। सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए खुशखबरी, डीए-डीआर बढ़ोतरी के साथ मिलेंगे 7 और तोहफे। केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए अच्छी खबर है। सरकार जल्द ही महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती है। इस बढ़ोतरी के साथ कर्मचारियों और पेंशनरों को कई और लाभ मिलने की उम्मीद है। यह खबर दिवाली से पहले आ सकती है, जिससे त्योहारी सीजन में लोगों को राहत मिलेगी। वर्तमान में केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों को 50% डीए और डीआर मिल रहा है। अब इसमें 3 से 4% की बढ़ोतरी होने की संभावना है। इस बढ़ोतरी से 1 करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों और पेंशनरों को फायदा होगा। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 13, मतलब भारत की आवाज।